राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मिक्सर नमकीन की रेसिपी। नमकीन की रेसिपी कई सारी मैं आपके साथ वैसे तो शेयर कर चुकी हूँ, बट ये वाली जो नमकीन है ना, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि कोई भी बना लेगा। और स्पेशली इसके लिए आपको कोई भी सामान बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी इसमें सामग्री लगने वाली है सभी के सभी हमारे किचन में अवेलेबल होती है। जैसे दाल है, बेसन है, बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर दिया है। तो इसकी तैयारी हमें कुछ घंटे पहले करके रखनी होती है। तो मैं तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, शाम के टाइम में कुछ दालें भिगो के रख रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हो और कोई सी भी दाल ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको तीनों ही दाल लेनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चने की दाल ली है, थोड़ी सी साबुत मसूर ली है। जो मसूर है ये काले वाली और छोटे वाली यानी कि देसी मसूर है, इसकी नमकीन बहुत अच्छी बनती है। साथ में थोड़ी सी मूंग की धुली ही दाल ले ली है। इसमें पानी डाल के और इसको चलते पानी में 4 से 5 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना है। उसके बाद इनमें एक एक चुटकी के जितना सोडा लगा देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। सोडा लगाने से क्या होता है, हमारी नमकीन ना एकदम से सॉफ्ट बनती है, कड़क सी नहीं होती है और अच्छे से बन के आती है। कहने का मतलब ये है। इसको छोड़ देते हैं 6 से 7 घंटे के लिए, फिर ओवरनाइट के लिए भीगने के यानी फूलने के लिए। तो चलिए सुबह का टाइम हो चुका है, तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ पर जो है चाय नाश्ता बना लिया है और करीब यहाँ पे 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बारीक वाली भुजिया डालेंगे उसका आटा लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है करीब 200 ग्राम के जितना बेसन। इसमें डाला है थोड़ा सा सिंपल नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और अच्छा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाल दिया है और 1.5 चम्मच के जितना घर का शुद्ध देसी घी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये जो मोइन लगाया जाता है बेसन के अंदर, अच्छे से इसको रगड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी गुठलियाँ अलग हो रही है। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें इसमें थोड़ा सा हल्का पानी डालना है और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला एक घोल नहीं बोल सकते हैं, आटा बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। ऐसे उंगलियों के बीच में देखोगे तो बहुत ही चिकनाहट महसूस देगी। बेसन बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है ना। तो चलिए मैं सोच रही हूँ अब क्यों अपना काम बढ़ाया जाए, दूसरा बर्तन क्या किया जाए। तो पहले इस आटे को हम साइड में निकाल देते हैं और अब हमें घोल करना है तैयार बूंदी के लिए। तो थोड़ा सा ही करेंगे। ये पूरी की पूरी डब्बी पलट गई थी, आज पूरा कलर आने वाला था आज नमकीन में अच्छा भाई बिखरा नहीं है इसमें। तो बस मैंने 100 ग्राम के जितना ये बारीक वाला बेसन लेना है हमें, जैसे कि कढ़ी वगैरह बनाते हैं जिस बेसन से। और उसमें हल्का सा बस नमक डाला है, थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया है और कुछ भी नहीं डालना है, हल्का सा हींग वगैरह डाल लेना है और इसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़्यादा करके हरे कलर की बूंदी नमकीन में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो मैंने थोड़ा सा घोल एक छोटी सी कटोरी में निकाल लिया है, हल्का सा ग्रीन वाला फूड कलर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये वाली बूंदी से ना नमकीन बहुत अच्छी लगती है देखने में, आपने बाज़ार में देखी होगी तो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो चलिए सारा का सारा सामान यानी घोल और जो हमारा आटा था वो तैयार हो चुका है और इसको हमें साइड में छोड़ना है। तो जितना भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जितना भी आपको टाइम मिले आप इसको साइड में छोड़ दीजिए। तो चलिए मैंने इसे ढक वक के छोड़ दिया है, आटे को मैंने छलनी से ढक दिया है। दाल का हाल देख लेते हैं। और ये जो दाल है ना बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो रही है। जो मसूर दाल है वो भी अच्छे से फूल रही है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये मसूर ली है काले वाली, ये छोटे वाली मसूर है जिसको देसी मसूर बोला जाता है। तो मेरे घर तो खाने में भी यही यूज़ की जाती है और ख़ासकर नमकीन वगैरह बनाती हूँ वो भी मैं इसी की बनाती हूँ। मोटे वाली जो मलका मसूर होती है वो मेरे घर में पसंद नहीं की जाती है, उसका टेस्ट हमें अच्छा सा नहीं लगता है और इसमें अच्छा टेस्ट आता है। एक छलनी में मैंने इनको डाल के इनका सारा पानी निकाल लिया है और अपने ये 3 जो है किचन टॉवल, छलने जो भी आप बोल सकते हो, वो ले ली है और इनको छोड़ दिया है। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम करने की ना हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, उमस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे उमस बढ़ती जा रही है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये कूलर लगा लिया है और ये जो कूलर है ना, मतलब ऐसे चलता है कि बस ये मेरे मुंह तक ही हवा देता है, मुंह से नीचे हवा नहीं देता है। इससे मुझे यहाँ पे काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो मैं ज़्यादा करके सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, आपको करना है तो आप रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट आए भी हैं कि हर चीज़ में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हो, चीज़ें अच्छी नहीं बनती है,
कड़वी हो जाती है। कड़वी तो कभी भी होती नहीं है, बस इतना हो जाता है कि इनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, ऐसा होता होगा। बट डाइजेशन के लिए सरसों का तेल एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है। नहीं तो आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर लो अगर आपके पास इतना घी हो। रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए यहाँ पर मैं मशीन उठा के लेके आ गई हूँ, और ये जो मशीन है, मैं सबसे ज़्यादा ये जो 3 जाली वाले तवे हैं, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। एक बहुत बारीक, एक मीडियम, एक काफ़ी मोटा है जो मोटे वाली सेल बनाता है। तो आज मैं बिल्कुल बारीक वाली सेल बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने बाकी के तवे उठा के रखे हुए हैं। रतलामी सेल वगैरह बनती है जिससे गठिया सेल बनती है, तो वो काफ़ी मोटे मोटे हैं, वो मेरे घर में कुछ कम सी पसंद की जाती है। और ये वाली जो मैं सेल बनाती हूँ ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने 3 ही तवे निकाले हुए हैं। इसको थोड़ा सा हमें घी या फिर तेल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस मैं इसलिए कर रही हूँ, जो हम इसमें बेसन डालेंगे ताकि वो चिपके ना। मतलब अगर बेसन में से ऐसे ही डाल देते हैं ना तो चिपक जाती है अंदर से बहुत बुरे तरीके से। तो हल्का सा इसको तेल या घी से ग्रीस कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, इसको दोबारा से आपको गूँथने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं करेगी। अच्छे बेसन की पहचान होती है, हाथों पे बहुत ही ज़्यादा चिपकता है ये। तो चलिए इसके मैंने 2 पार्टीशन कर लिए हैं। और पहले हाथों को थोड़ा सा तेल या घी से ग्रीस कर लिया था मैंने, और ये सारा का सारा जो ये आटा था मैंने इस मशीन में डाल लिया है, और अच्छे से इसको दबा दबा के भर देते हैं। उसके बाद इसको पैक कर देते हैं। तो ये तो हमारी सेल बनाने की तैयारी हो चुकी है। बूंदी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। एक तरफ मैंने दाल भी डाली हुई है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो बस अब सारा काम हमारा कढ़ाई का ही रह रहा है। तो तेल जैसे ही हमारा मीडियम टू हाई गर्म होके आता है तो हम यहाँ पे सेल डाल देंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। अब ये बोलोगे नहीं था हमेशा जल्दी में ही रहती है। हाँ, मैं रहती हूँ जल्दी में, मेरा काम देखिए ऐसा ही है। ये जो सेल है ये 3 बैच में बनानी चाहिए थी मुझे। मैंने सोचा चलिए 2 में ही बना देती हूँ। तो 2 में क्या हुआ है, मतलब ये थोड़ी सी मैंने इसमें ज़्यादा ही डाल दी थी, बट नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। ज़्यादा सी सेल एक ही बार में बन के तैयार हो चुकी है। जब तक आपको इसके ऊपर बबल से नज़र आएंगे, झाग नज़र आएंगे, जब तक तो आपको बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है। और जब ये झाग ख़त्म होने लगेंगे तो इसको 1 या 2 बार उलट के पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। और जब इसके सारे के सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे, समझ जाइए कि आपकी जो ये सेल है यानी जो आपकी भुजिया नमकीन है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये क्या होता है ना, कड़वाहटपन से में आ जाती है। तो हल्का सा कलर इसका बढ़िया चमकीला सा रखेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे हल्दी डालती ना तो इसका इतना अच्छा निखर के कलर नहीं आने वाला था। बस मैंने यहाँ पर 1 पिंच के जितना खाने वाला जो है सोडा नहीं, खाने वाला फूड कलर ही डाला है, उससे कलर एकदम निखर के आया है। तो मैंने इसको 2 बैच में बना के तैयार कर लिया है। अब ये मैंने बूंदी बनाने के लिए अपनी झलर ले लिया, यानी घर का जो झारा होता है पूरी वगैरह उतारने के लिए। तो इस तरीके से हमें इसमें डाल देनी है। तो बिल्कुल गोल गोल और बहुत ही बढ़िया बूंदी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो अक्सर मैं घर में नमकीन बनाती रहती हूँ, और बच्चों की डिमांड हो रही है शाही नमकीन बनवाने की भी। तो बोल रहे थे मम्मी शाही नमकीन भी बना के दो। तो मैं इसको क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भी नहीं बना रही हूँ, और होने के लिए बहुत कम भी नहीं है। कम से कम ये बन जाएगी हमारी 1.5 किलो के जितनी नमकीन बन जाएगी। तो मैं केवल यहाँ पर आज इतना ही सामान बना रही हूँ जितनी मुझे सामान की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा सामान बनाया था क्योंकि बच्चों ने अलग से भी खाया था। ये भी अच्छी सी क्रिस्पी सी आपको दिखाई देने लगे। करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको सेक लेना है, और बस इनको एक छलनी में निकाल लेना है। उसके बाद ये जो पीले वाली बूंदी थी ये भी देखिए क्या मस्त बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार हो रही है। तो इनको भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। अच्छा, बूंदी बनाने के लिए आपको झारे की ऊंचाई मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी है। मतलब बहुत कम रखोगे तो जो बूंदी है ना वो अच्छे से मतलब बनती नहीं है, चिपक सी जाती है। और बहुत ऊपर से अगर डालोगे तो बूंदी क्या होगा, जैसे डलेगी तेज़ी से भी नीचे तली में जाएंगी और फ्लैट सी हो जाएंगी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो झारे की ऊंचाई आपको ज़्यादा नहीं कम ही रखनी है। तो कुछ बूंदी मैंने कढ़ी में डाल दी है क्योंकि मैं साइड में कढ़ी भी बना रही हूँ। मैंने कढ़ी में तड़का मार दिया था बीच बीच में जितना मुझे टाइम मिला है। मैंने सोचा मेरे दोनों काम एक ही साथ होते रहेंगे। उसमें आलू या पकौड़े ना डाल के मैंने थोड़ी सी बूंदी ही इसमें से डाल दी है। तो कढ़ी भी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है, बूंदी भी बन चुकी है, सेल भी बन चुकी है। यहाँ पर ये मैंने 2 पत्ते ले ली है करी पत्ते की। तो मैं अभी मुजफ्फरनगर से ख़रीद के लेके आई थी इस करी पत्ता के पेड़ को, और वो बहुत छोटा है तो छोटी छोटी ही मुझे यहाँ पर ये इसकी पत्तियाँ मिली थी। सो आज मैंने डाल ली हैं। टाइम लगेगा उसको बड़ा होने में ताकि मैं भी ज़्यादा करी पत्ते डाल सकूँ। यहाँ पर दाल देखिए, दाल को मैंने ऐसे ही फैलाया हुआ था और कम से कम हो चुके होंगे 20 से 25 मिनट। वैसे 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे मतलब एनवायरनमेंट में कि मतलब
चीज़ें सूखती नहीं है जल्दी से, आपने ध्यान किया होगा, अगर नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर जब मॉइस्चर सा सूख ही चुका है, चलिए दालें तैयार है। तो इस तरीके से एक छलनी ले लेते हैं और सबसे पहले हम मूंग की दाल को फ्राई करके तैयार करेंगे। दालों को तलने का मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। आप मुझे बाद में कमेंट मत करिएगा कि अनीता हमारी दाल जो है कैरी हो गई है या चबाई नहीं जा रही है या अच्छी नहीं बनी है। तो दाल को सेकने का एक ख़ास मेथड होता है, मेन पॉइंट होता है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, कच्ची रह सकती है और कड़क हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई छलनी ले लेनी है। दाल को डायरेक्ट तेल के अंदर मत डालिएगा। जैसे गीली दाल हमारी तेल के अंदर जाएगी, बहुत तेज़ी से पटकती है और बहुत तेज़ी से तेल में एकदम उबाल आ जाता है, जिससे आप को चोट भी लग सकते हैं, नहीं जल भी सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं पहले छलनी में दाल को डाल रही हूँ और जब उसके छींटे लगने बंद हो जाते हैं उसके बाद मैं इसको तेल में डाल देती हूँ। खासकर जो ये मसूर की दाल होती है सबसे ज़्यादा जलाती है इंसान को, मतलब बनाने वाले को। ये जैसे ही तेल के अंदर जाती है, तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए, मैं आपको बताना भूल गई, और फ्लेम भी हाई करके रखना है। ये जो मसूर है ये इतनी तेज़ी से पटकती है, इतनी तेज़ी से झाग बन के इसमें ऊपर आती है तेल के, कि आप पूछें मत, मतलब बहुत ही ज़्यादा छींटे लगते हैं। तो इसको तो आपको ज़्यादा ही सेफ्टी से तलना है क्योंकि ये पटकती है, फूलती है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। अब ये चने की दाल है, चने की दाल बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है इसको फ्राई करने में। अब दाल सीख कब जाती है, कब अच्छी सॉफ्ट बनती है, कब कच्ची नहीं रहती है और कब ये कड़क नहीं होती है। जैसे आपने दाल डाला, दाल में बहुत सारे आपको बबल नज़र आए, करीब 50-60 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद आप देखोगे जो झाग है वो जो है कम हो चुके हैं और जो दाल थी हमारी तली में, जितनी दाल बैठी हुई थी वो तैर के ऊपर आने लगी है। देखिए चने की दाल पे आप ध्यान कीजिएगा, जैसे कोई सी भी दाल हो इस तरीके से तैर के ऊपर आने लगे तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको और थोड़ी सी करारी कर लेनी है, अच्छे से सीखी नहीं है कि आपने उसको तेल के अंदर ही छोड़ दिया। जैसे ही तैर के ऊपर आती है बस इसको निकाल लेना है, तब आपकी नमकीन बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। ये मेन पॉइंट है दाल को फ्राई करने का। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये सारी दालें, बूंदी और जो भुजिया वगैरह थी बना के तैयार कर ली हैं। और अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसमें मिर्च मसाले वगैरह मिला देते हैं। और ये जो नमकीन है ना, मैं बोलती हूँ आप एक बार बना के तो देखिएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपको, मतलब आपने ये घर पे बना के तैयार की है। मुझे तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि दीदी आपकी दाल की नहीं है, आपकी नमकीन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप इसको सेल करने के लिए बना ही लो। बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं इस तरीके का बिजनेस अपने घर में कर सकूं। सबसे पहले आप ये बेसन की भुजिया देखिए, बिल्कुल मस्त, कलर भी अच्छा है। जो कलर आपको यहाँ दिख रहा है सेम यही कलर इसका है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम कुरकुरी बन के तैयार हुई है। तो सारी की सारी दालें, नमक और जो भुजिया वगैरह है एक हम बड़े से बर्तन में या परात वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो करी पत्ता है इसकी पत्तियों को डंडी से अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही ये करी पत्ता हमारा अच्छे से फ्राई होता है तो ये एकदम कड़क हो जाता है, तो ये मसालों में ही मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे नमक डालेंगे, तो थोड़ा हिसाब से ही नमक डालिएगा। नमकीन में अक्सर नमक ज़्यादा हो जाता है, वो किस वजह से होता है कि हम यहाँ पे नॉर्मल नमक डाल देते हैं, काला नमक डालते हैं और चाट मसाला तो डालते ही हैं। और तो तीनों ही चीज़ों में नमक होता ही है, नमक तो नमक है ही, चाट मसाले में भी नमक होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके नमक डाला है, काला नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी चाहे स्किप भी कर सकते हैं, बट कलर ना बैलेंस बन के रहेगा, डालेगा ज़रूर थोड़ा सा। आधा चम्मच के जितना हींग डाला है, 1.5 या 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नमक मिर्च इसमें कम है तो थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, तो उसी से पता लग जाएगा कि नमक या मिर्च जो भी कुछ है कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं, बल्कि पहले मत डालेगा। मैं आपसे केवल यही बोलना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डब्बे में करने के लिए जा रही थी, बच्चे बोले मम्मी इसमें मूंगफली आपको डालनी थी, हमें मूंगफली खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मैं सोच रही थी कि आज मैं मूंगफली नहीं डालती हूँ, तो बच्चे लेके आए थे ताऊ जी की दुकान पे से एक पैक सिंपल मूंगफली का, और ये छिलका उतरी हुई मूंगफली है, तो थोड़ी सी मैंने ये भी डाल दी है। अगर आप इसमें इस नमकीन में मूंगफली डालना चाहते हो तो थोड़ी बहुत मूंगफली को फ्राई करके भी डाल सकते हो, काजू भी फ्राई करके डाल सकते हो, किशमिश भी फ्राई करके डाल सकते हो, बादाम भी फ्राई करके डाल सकते हो, तो ये एक शाही नमकीन बन जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट, खस्ता, कुरकुरी और बेहद टेस्टी ये नमकीन बन के तैयार हो चुकी है। ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मतलब ये सब ने
ख़त्म नहीं कर लिया, मतलब बहुत लोगों ने खा लिया और किसी ने भी इसके टेस्ट को फेल नहीं किया है, क्योंकि खाने में ना लाजवाब ही लगी है। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। अब जैसे कि बहुत सारे त्यौहार भी आते रहते हैं या फिर घर में गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा ही रहता है, तो आप इस नमकीन को भर के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। तो ये मैं शॉपिंग करके लेके आई थी बिग बाज़ार से डब्बों की, तो आज इन्हीं में ये नमकीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई डब्बा और था नहीं। मैंने सोचा चलिए इन्हीं में ही कर देती हूँ और इनका क्या होगा, मुहूर्त भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या कोई पहचान सकता है कि ये नमकीन आपने घर पे बना के तैयार की है। किसी को खिला के देखना और इसी तरीके से बना के देखना। मैंने नमकीन को बनाने का आपको ज़रूरी पॉइंट भी बता दिया है, दालों को फ्राई करने का, एक खस्ता भुजिया को बनाने का। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी रेसिपी में।